रति नेत्र चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन। झांसी महानगर के मिशन कंपाउंड स्थित रति नेत्र चिकित्सालय के संचालक सुनीता अग्रवाल ने अवगत कराया कि मेजर डॉक्टर M.C. अग्रवाल के द्वारा उनकी माताजी श्रीमती रामरती टेक्सारी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज पूर्वाहन नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपस्थित गणमान्य नागरिकों के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल व उपसभापति नगर निगम सुशीला गोकुल दुबे, डॉक्टर प्रताप सिंह, डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, रविकांत दुबे, शंकरलाल अग्रवाल, मृदुला अग्रवाल, किरण चोरेले, संध्या, मीनू, सुमन टेक्सारी, ममता, श्याम सुंदर चौकसी, अर्चना मित्तल, कुमुद उपस्थिति रहे। विगत एक माह में विभिन्न कस्बों में लगभग 1500 मरीजों की जांच की गई, जिसमें से लगभग 120 मरीज ऑपरेशन हेतु पाए गए। आज शिविर में 101 मरीजों का ऑपरेशन करके लेंस प्रत्यारोपण बिल्कुल निःशुल्क किया गया एवं उनको दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। ये शिविर प्रत्येक वर्ष दिनांक 18 दिसंबर को लगाया जाता है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, कंचन आहूजा, देवप्रिया उक्सा आदि उपस्थित रही। कार्यक्रम में संचालन जितेंद्र परमार्थी द्वारा 10 बार डल जाएगी और बाकी ये कितने घंटे पहले हुआ था आपका? ये करीबन 12 घंटे तो हो ही गए, रात में हुआ था। यहाँ की जानकारी आपको कैसे लगी? प्रचार के माध्यम से? जी, प्रचार में आया। रति हॉस्पिटल में फ्री कैंप लग रहा है और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दिखा सकते हैं। उस पेपर माध्यम से हम यहाँ पर रिसेप्शन पर आए और यहाँ मैंने अपनी एंट्री कराई। एंट्री के पास पश्चात डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब ने पूरा चेक किया और विश्वास दिया कि आपका ये सही हो जाएगा, आप निश्चिंता से ट्रीटमेंट लेंगे। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने 2 बार अपॉइंट किया हमें, तो एक बार हम नहीं आ पाए, दूसरी बार फिर अभी कल आए। कल डॉक्टर साहब ने एडमिट किया, एडमिट करके ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद आज दोबारा पट्टी खोली और हर बढ़िया हमारा वो निकला ऑपरेशन। जबकि बिगड़ा हुआ बहुत पुराना केस, मैं ये दावा कर सकता हूं कि झांसी के अंदर एक आधी डॉक्टर ऐसा होगा जो बिगड़े हुए मोतियाबिंद मतलब है बहुत लैंगर पीरियड, यानी आज से बहुत पहले लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में डॉक्टर लोहिया हुआ करते थे, तब का ये मोतियाबिंद है हमारा, जो आज डॉक्टर ने ऑपरेट करके और उसको मतलब बढ़िया रोशनी दी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन सफल हुआ? सफल हुआ। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर M.C. अग्रवाल। आज किस प्रकार का शिविर चल रहा है? हमारी माताजी का आज से 15 वर्ष पहले निधन हुआ था। उनकी स्मृति में हर साल हम एक कैंप का आयोजन करते हैं नेत्र दान के रूप में, और पिछली साल भी इसी तरह से कैंप किया था। 100 सर्जरी की थी, वो सारी सफल रही। अभी इस साल भी 100 सर्जरी करने का प्लान है। अभी सुबह से 25 सर्जरी पूरी हो चुकी हैं, बाकी सर्जरी आज पूरी कर ली जाएंगी। हमें खुशी है कि पिछले कैंपों में जो हमने मरीजों का ऑपरेशन किया, जिनकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट था, पिछली साल करवाने के बाद दूसरी आंख के ऑपरेशन के लिए वो सब रुके रहे। अभी इस साल पुनः यहाँ पर आए हैं और उनकी दूसरी आंख का भी ऑपरेशन हो रहा है। सर, तकरीबन कितने मरीजों ने प्रतिशत लिया है? हमने पिछले 1 महीने में करीब 10 गांव में, कस्बों में एक परीक्षण शिविर लगाए थे, नेत्र परीक्षण शिविर, जिसमें स्क्रीनिंग की और उसमें कोई 120 मोतियाबिंद के मरीज हमने छांट के लिस्ट बनाई हुई है। उन मरीजों का ही इस कैंप में ऑपरेशन कर रहे हैं। उसमें फ्री लेंस और फ्री चश्मा और दवाएं वगैरह भी अपनी तरफ से। आपसे जुड़े हैं, एक बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। हाँ। कि जो आज का युग है इंटरनेट का, मोबाइल और टीवी जो बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, हाँ।
5 साल से 12 साल तक के बच्चों तक की आंखें वीक हो रही हैं। हाँ। इस पर कोई उपाय बताएं। आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है। ये खबर हम सारे बच्चों के लिए और खास तौर से उनकी माताओं के लिए बताना चाहते हैं कि बच्चों को जो आज प्रवृत्ति हो गई है कि वो रोते हैं या कोई जिद करते हैं तो माँ उन्हें मोबाइल देकर छोड़ देती हैं। एक्चुअल में 5 साल तक के जब तक बच्चे हैं, माँओं को कभी भी उन्हें मोबाइल हाथ में दिखाने की छोड़ो, ये उसे के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। बच्चे को दूर की दृष्टि डेवलप होती है। अगर आप उनको दूर का नहीं देखने देंगे तो पास का देखेंगे, तो इसी तरह से मायोपिया डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और यही हो रहा है। पहले 100 में कोई 5, 2, 4, 5 बच्चों का चश्मा लगता था, अभी 100 में 20 तक पहुंच गया। और इसके लिए हम बच्चों से ज्यादा उनकी माँओं को जिम्मेवार ठहराते हैं, जो अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। एक क्वेश्चन है सर, जो आज की नई युवा पीढ़ी है, हाँ, जो बाइकों पर गाड़ी चलाते समय आंसू आ जाते हैं आंखों में, हाँ, और लालीपन आ जाती है, इसका बचाव कैसे करें? आंखों में जो आंसू और लालपन आता है वो तेज हवा की वजह से होता है। तेज हवा जब आंख से टकराती है तो वो उसकी वजह से रिएक्शन होता है। तो अगर प्रॉपर ढंग से हेलमेट पहने, और अगर हेलमेट नहीं है तो इस तरह का चश्मा लगाएं जिससे आंख पूरी बंद हो जाए, तो ये शिकायत से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी बात है प्रदूषण की। अगर प्रदूषण है तो फिर लालामी और आंसू आना लाजमी है, क्योंकि बहुत से केमिकल होते हैं उस प्रदूषण में, और वो प्रदूषण आपके कॉर्निया की सरफेस पर आकर खराब करते हैं। इसका एक ही उपाय है कि आप बार बार ठंडे पानी के छींटे मारकर अपने उस प्रदूषण को मुक्ति दें आंख को। लेकिन पिछले 7 साल हम आर्मी में रहे, 25 साल यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद हम दिल्ली में रहे, 2 साल सरकार की तरफ से विदेश में रहे, 2 साल एम्स में रहे। तो इस तरह से 40 साल हमने झांसी के बाहर ही कर ली। लेकिन झांसी से जुड़ाव बचपन से रहा, हम झांसी के ही मूल निवासी हैं। तो रिटायरमेंट के बाद सोचा, वैसे दिल्ली में सारी सुविधाएं थी, लेकिन सोचा कि क्यों नहीं झांसी में जाके सेटल हुआ जाए और बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में कुछ अपना हाथ बटाया जाए। तो खास तौर से बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा और ये रति आई सेंटर दोनों उसी की उपज हैं, और इसीलिए हमने बुंदेलखंड मानव सेवा संस्थान की एक इस संस्था की स्थापना की है, और उसी के तत्वाधान में, बुंदेलखंड मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में ही ये सारी समाज सेवा का काम करते हैं।